हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दिए होंगे। किसके लिए भाई? पीईटी के लिए। पीईटी क्या होती है? प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मीन्स जो 11th और 12th को मैथ से लेकर के पढ़े होंगे, उनके लिए ऑप्शन होती है क्या कि वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं आगे, है ना। टेक्निकल कोर्सेज जो है कर सकते हैं। तो देखो, इसकी फॉर्म तो एंड हो गई है। अगर अभी तक आपने नहीं डाले तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप इसको डाल सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स डाले तो उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 150 मार्क्स की, 150 मार्क्स की। तो आपको एनी हाउ इसको क्लियर करना है और 100+ मार्क्स लेके आना है, ताकि आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने से क्या होगा, आपको फ्री में पढ़ाई वहाँ कराया जाएगा पूरे आपके सभी सेमेस्टर्स का। इवन आपको अगर ये क्रैक कर लेते हो, अच्छे मार्क्स यहाँ पर ले आते हो, तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, प्लस में आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा पूरी, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक। ठीक है। तो देखो, इंजीनियरिंग में तो और भी बहुत अलग अलग ब्रांचेस होती है, आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले आप यहाँ से अच्छे रैंक ले आओ। ठीक है। तो देखो, उसके अच्छे रैंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट और उसकी क्या बोल सकते हैं, सिलेबस का। सिलेबस को तो इसमें 100% आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो सिलेबस मेंशन कर दिया गया है व्यापम ने, आपको उसी को ही पढ़ना है, उसी के अंडर से आएगा। तो मैं आपको तीनों सब्जेक्ट, आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों में से 50-50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस आना ही आपको पता है। तो कौन कौन से टॉपिक है या चैप्टर्स है उसको आपको करना है। तो दोनों मीडियम के बच्चे आपको कर लिए। यहाँ पर सिलेबस जो है इंग्लिश मीडियम ने व्यापम इंग्लिश में जो है व्यापम ने जारी किया है, बट आप हिंदी मीडियम जो है, हिंदी मीडियम को पढ़ करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम बाइलिंगुअल होने वाला है आपका। ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो देखो, इंग्लिश में देने के पीछे ये क्या है, इंजीनियरिंग पूरी तरीके से आपको इंग्लिश में मिलेगा, बट डोंट वरी, आपको आ जाएगी समझ, क्योंकि जो भी टीचर्स है आपको बाइलिंगुअल ही वहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक। तो देखो, यहाँ पर मेजरमेंट, ठीक है, हम फिजिक्स की बात करें 50 नंबर के लिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मेजरमेंट चैप्टर जो है कर लेना। मेजरमेंट आपको करना क्या पड़ेगा, 11th की भी बुक उठानी पड़ेगी और 12th की भी बुक उठानी पड़ेगी। तो चैप्टर्स देखो, मेजरमेंट जो है, मापन जिस भी क्लास में है, जिस भी चैप्टर्स में फिजिक्स के, उसको पढ़ लो अच्छे से। चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको करना क्या, देखो ये टॉपिक्स तो आप करेंगे ही करेंगे वहाँ से, उस चैप्टर से। ये टॉपिक के ऐसा यूनिट डायमेंशन एनालिसिस क्या होते हैं, है ना, यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होती है, ये सब चीज़ पढ़ोगे। उसके बाद आपको करना क्या, सिंपल से गूगल पे जा करके मेजरमेंट MCQs ऐसा कर, मेजरमेंट क्लास 11th MCQs कर लो पूरी तरीक़े से। ये आपको उसका पढ़ लेना है। MCQs लिखोगे मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आ जाएगा। फिर काइनेमेटिक्स आपका करना पड़ेगा भाई, ये वाली पोर्शंस करेंगे। फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन मीन बल के नियम और उसकी गति है, ये वाली पढ़े होंगे आप। वर्क, एनर्जी एंड पावर जो है, ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाली जो है, पूरी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम ही होंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके MCQs करोगे तो वो पूरी चीज़ें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो जो सही विकल्प क्वेश्चन है उसको पढ़ना ही है पूरी तरीके से। इन सब चीज़ को आप अच्छे से कर लो। फिर उसी तरह से ग्रेविटेशन करना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स वाली चैप्टर्स करना है। अंदर की टॉपिक आप देखेंगे, ठीक है, जो जो टॉपिक अंदर में मेंशन है उस टॉपिक को करना ही है आपको। आप हिंदी मीडियम की भी बुक उठाओगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक्स इंग्लिश में लिखे ही होंगे। आप प्रबोध, नवबोध सपोज दैट आपके पास होंगे तो उसमें भी ये चीज़ें होगा। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आप NCERT पूरी तरीके से खंगाल लो, अच्छे से पढ़ लो। और अगर आप ईमानदारी के साथ 11th 12th पढ़े होंगे ना, तो ये आराम से एग्ज़ाम्स आपके लिए निकल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना रहेगा। ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करना पड़ेगा, तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर्स तो करना ही है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप ये फिजिक्स की बात करूँ ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, अगर इसको पढ़ लेते हो तो आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ये पूरे चैप्टर्स आपको फिर से दोबारा मिलने वाले हैं। ठीक है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, बट इंजीनियरिंग बहुत ईजी जाएगी आपकी अगर ये चैप्टर्स अगर कर लिए तो। इसलिए इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के रखो। आप हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में ही पढ़ के जाओ, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको वो सब चीज़ें बेनिफिट होगा। ठीक है। ये ऑसिलेशंस देख लेना। फिर आपका वेव्स करना है, लाइट करना है, मैग्नेटिज्म करना है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब चीज़ें जो करना है। फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करना चाहिए यूनिट नंबर 5 पर। तो इतना पूरे को तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को इसलिए अच्छे से करना होता है। ठीक है। तो ये पूरी चीज़ों को कर लो। फिर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर,
ठीक। तो इस तरीके से पूरे आपके 18 चैप्टर्स फिजिक्स के, तो ये 18 चैप्टर्स आपको करना पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री में देख ले तो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आपको कौन सा करना पड़ेगा यहाँ पर देख लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री करना पड़ेगा। इसलिए आपको चीज़ों को पूरे को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको ये चैप्टर्स करना है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की बेस पर आपको यूनिट 1 करना है, फिर केमिकल बॉन्ड वाले करना है, सॉल्यूशंस करना है, सॉलिड स्टेट करना है। तो ये टॉपिक उठाओ और सीधा सीधा इस सभी का एमसीक्यूज जो है आप सर्च करो, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो पूरी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। क्लियर, तो सभी को करेंगे। फिर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में इन सभी चैप्टर्स को आपको करना पड़ेगा अच्छे से, तभी जाके आपका कहीं ना कहीं एग्जाम अच्छे से जाएगा। आपको हर एक टॉपिक को करना पड़ेगा और यही सिलेबस है, इससे बाहर की आपका क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बस आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से नॉलेज उसका लेना पड़ेगा कि किस तरीक़े से किस टॉपिक में क्या होती है करके आपको सभी का MCQs देख लेना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में देखना पड़ेगा। फिर यूनिट 19 में तो कुछ मेंशन नहीं है, 20 में देखो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया है तो इसको करना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक ऑक्सीजन्स, तो इस पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी पे देखो लगभग 23 चैप्टर है इस पर, तो 23 चैप्टर्स करना पड़ेगा किस पर, केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मेरे हिसाब से आपको सबसे कम पोर्शन जो है आपको कवर करना पड़ेगा, जैसे कि अलजेब्रा। तो अलजेब्रा मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें आपको आती होगी, है ना। अलजेब्रा का करना है भाई, अलजेब्रा पे इतना सारा टॉपिक है हालांकि, तो इन सब चीज़ को बेसिक चीज़ें करना पड़ेगा। और ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप PYQ इसका भी कर लो, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आता है, और हो सके तो आप इसका, अगर ये सब चीज़ें नहीं करना, आपके पास टाइम कम है ना, क्योंकि एग्जाम जस्ट लगभग आपका सबका ये सब चीज़ का फिक्स है, डिक्लेयर्ड है ना। तो आप अगर कम टाइम में करना चाहते हो तो कोई मार्केट जाओ, मार्केट से एक बुक उठा लो PET के लिए, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए, फिर उसको पढ़ लो अच्छे से, लगभग वहाँ से आपके अच्छी मार्क्स जो है आ जाएंगे। बट ये सब चीज़ अगर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल होगा। ट्रिग्नोमेट्री करना है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों को आपको प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा और डिफरेंशियल कैलकुलेशन, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंजीनियरिंग में भी ये दोनों काम आना ही आना है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से करो। इस सब चीज़ की फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको कहीं ना कहीं आगे की क्लासेस में भी वो बेनिफिशियल होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिक्स, ये सब चीज़ें करना है। फिर न्यूमेरिकल मेथड, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें करना है। तो इतनी पोर्शंस, इतनी चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक चीज़ों को याद रखना, ये वेटेज है जो कम्प्लीटली आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक। और बात कर लेते हैं कि जो PMT वाले होंगे, प्री मेडिकल टेस्ट, तो उनको ये 2 सब्जेक्ट, मैथ्स को छोड़ करके 2 सब्जेक्ट का यही आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ते जाओ। अगर आप फॉर्म नहीं डाले हो मान के चलो, तो आप उन बच्चों को जरूर रिकमेंड करना ये वीडियो जो फॉर्म इसका डाले हैं और उसको यही सिलेबस करना है। और अगले बार आप डालने वाले हो तो इसको बहुत अच्छे से अभी से कर लो, ठीक है, क्योंकि आप अगले बार भी फॉर्म डाल सकते हो अगर आपको इंजीनियरिंग करना ही है तो। क्लियर है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।